ईरान पर हमले को लेकर के अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि हमने ईरान की नेवी और मिसाइल्स को खत्म कर दिया है। ये जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन इसे हम ही खत्म करेंगे। ईरान के हमले से 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका का कहना यह है कि उसने ये सब कुछ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए किया है। खामेनेई को मारना बेहद जरूरी हो गया था। मिडिल ईस्ट के हालातों पर भारत बारीकी से नजर बनाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 2 बड़े नेताओं से फोन पर बातचीत की। बहरीन के किंग अल खलीफा से बात हुई और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी मोदी को फोन मिलाया। दोनों देशों पर हुए ईरानी हमले के मोदी ने निंदा की है। जंग से जूझ रहे ईरान को नया रक्षा मंत्री मिल गया है। माजिद को एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है। फिलहाल बता दें कि इजरायली हमले में पूर्व रक्षा मंत्री अमीर नसीर जादे की मौत हो गई थी और इस बीच प्रेसिडेंट मसूद ने अंतरिम रक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया। ईरान फिलहाल 15 देशों से युद्ध लड़ रहा है। उसके 500 से ज्यादा लोग अब तक मारे गए हैं। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से ईरान में दहशत है। आईजीएफ ने नया वीडियो जारी किया। इजरायल का दावा यह है कि उसने ईरान के 2 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को ढेर कर दिया और इसके साथ ही इजरायल ने ईरान के इंटेलिजेंस विभाग की कमर भी तोड़ दी है। आईजीएफ ने ईरान के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस फॉर इजरायल अफेयर्स सईद हमीदी को मार गिराया। ईरानी जासूसी डिवीजन से हेड जलालपुर हुसैन भी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो गया है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के 3 जेट्स को मार गिराया। हालांकि समय रहते सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि ईरान लगातार अमेरिकी अड्डों वाले देशों को टारगेट कर रहा है और इसी कड़ी में कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर रखा है। ईरान पर हुए हमले ने खामेनेई के खानदान को गहरे जख्म दिए। पूर्व सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में हुए हमले में खामेनेई पहले ही जान गंवा चुके हैं। उनके बेटे बहू और जो परिवार के लोग हैं उन सब की उसमें मौत हो गई। अब खबर यह भी आ रही है कि इस हमले में घायल हुई खामेनेई की पत्नी भी नहीं रही। अस्पताल में भर्ती खामेनेई की पत्नी ने दम तोड़ दिया। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी जारी है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। अटैक में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। जॉर्डन में भी ईरान ने अमेरिका दूतावास पर मिसाइलें दागी और वहीं दुबई, दोहा और अबू धाबी में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है। सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचने की खबर भी मिली और साथ ही ईरान ने रास तंगरा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की, जिसे सऊदी सेना ने नष्ट कर दिया। ईरान ने रियाद में भी 5 स्टार होटल पर मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन पर ही पड़ेगा। इसे लेकर के भारत ने भी तैयारियां रखी हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग हुई और इसमें तेल और गैस के स्टॉक की उपलब्धता को रिव्यू किया गया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक बाजारों में मची उथल पुथल को गंभीर बताया है। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ चुका है। पीएम मोदी और माकानी के बीच 24 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई ऐसे क्षेत्र आपसी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइब फेस्ट में कनाडा भागीदारी बनेगा। पीएम मोदी और माकानी ने सीओ फॉर्म में इसकी घोषणा कर दी। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया। पीएम ने मिडिल ईस्ट के हालातों को काफी ज्यादा चिंताजनक बताया है। उन्होंने युद्ध लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत से कोई हल निकालें। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक एक भी सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए। 5 मार्च को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे देश का संविधान गंभीर खतरे में है, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनने की कसम खाई। चुनाव आयोग जानबूझकर वैध मतदाताओं का नाम काट रहा है। ममता ने इसे संवैधानिक हक पर वार बताया। हमेशा से ही ममता बनर्जी के बड़े सख्त तेवर मीडिया के सामने आए हैं, मगर अब चुनाव से पहले दीदी डांस करती हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता में एक होली प्रोग्राम में ममता ने अतरंगी तेवर दिखाए। दीदी ने महिलाओं के साथ डांडिया खेला। ममता
यहाँ पर कलाकारों के साथ झूमती हुई नजर आई। ममता ने गरबा में जमकर के रंग जमाया। ममता ने छोटे बच्चों के साथ भी जमकर के डांस किया। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना से बंगाल की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। शाह ने कहा कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद बदल देगी, क्योंकि यहां पर बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग आ चुके हैं। बंगाल को करप्शन फ्री कर घुसपैठ की परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी में आयोजित की गई है और इस मीटिंग में निमाड़ जोन के 7 जिलों को सौगात मिला। 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं पर फैसला लिया गया और इसके लिए 27,746 करोड़ की राशि खर्च होगी। सीएम ने बरला और 5 सेलम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे 38,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई का किसान को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेयर के आक्रामक तेवर ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी हैं। फ्लाईओवर के नीचे मजार के पास एक महिला ने अवैध निर्माण कर लिया था। मजार के पास इस महिला ने प्रसाद और चादर की दुकान लगा करके अतिक्रमण कर लिया। इस पर स्थानीय मेयर ने जमकर के भड़ास निकाली। मेयर ने महिला और उसके बेटे को 1 हफ्ते में जगह खाली करने का अल्टीमेटम तक दे दिया। बेंगलुरु के सूर्यनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपसी झगड़े के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके खुदकुशी कर ली। ओडिशा के रहने वाले दीपंता सवाड़ा ने पत्नी मंजुला की जान लेने के बाद फांसी लगा ली। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आरोपी पति ने सुसाइड से पहले पत्नी के शव के साथ सेल्फी वीडियो बनाया और उड़िया भाषा में डेथ नोट भी छोड़ा। फिलहाल सूर्यनगर थाना पुलिस ने यह मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ में सड़क हादसे में हाहाकार मच गया। सिवनी रोड पर एक सीएनजी कार की बोलेरो से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार सवार पिता पुत्र की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रिटायर्ड कर्मचारी अमृतसर और उनके बेटे अरुण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते समय नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। सीएनजी किट की वजह से कार आग का गोला बन गई। कुंडीपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमपी के रतलाम में एक सीएनजी ऑटो में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। पूरा वाहन जल करके खाक हो गया। रात की बात ये रही कि चालक और उसके साथी ने समय रहते कूद करके अपनी जान बचा ली और ये ऑटो इंदौर से सरकारी स्कूल के लिए म्यूजिक सिस्टम लेकर के जा रहा था। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक सारा सामान जल करके खाक हो चुका था। झारखंड के खूंटी से बेहद ही अनोखा मामला सामने आया। ग्रामीण इलाके में एक जंगली हाथी अचानक से यहां पर कुएं में गहराई में थोड़ा गिर गया, लेकिन हाथी के गिरने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया। जेसीबी की मदद से हाथी का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद हाथी कुएं से बाहर आया। होली के मौके पर लखनऊ में ऐसी मिठाइयां लॉन्च हुई हैं जिससे किसी भी मुंह में देख करके पानी आ जाएगा। रंग बिरंगी चॉकलेट रैपर से सिल्वर प्लेटेड गुजिया, गोल्ड प्लेटेड बड़ी साइज वाली गुजिया सबका मन मोह रही हैं। और अब इस कलरफुल मिठाई को देखिए, इसे देखते ही इसकी मीठी खुशबू महसूस हो रही है।